दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Thank you. Are you a graduate student? No. Or you're a professor? No. What do you do? Yeah, I'm a scientist. Oh, scientist. Yeah, I'm doing research. Nice to meet you. Nice to meet you too. So we're these are monks here. Oh, nice to meet you. I'm Hi. Divin. Nice to meet you. So, I'm Vaish. Raj, nice to meet you. Today we have a few thousand of us out. We're doing a symposium on spiritual knowledge from Sanskrit. Okay. You know, ancient wisdom that's meant to just kind of wake up the higher consciousness. Okay, that sounds cool. What area are you doing research in? Neuroscience. Cool. And is it here at the university? Yeah, part of it. Oh, nice. And how many languages can you speak? Two and a Mandarin? half. Mandarin, yeah. You speak Mandarin. Yeah. Your English is perfect. Give me a Mandarin book here. Oh, that's cool. Yeah, we printed in several hundred languages. Okay. It's based on these books like Bhagavad Gita, Thoreau, Emerson, Gandhi, Martin Luther King Jr., Albert Einstein, the Beatles. And they come from the Sanskrit language. It teaches the science of the Atma or the self. ये वीडियो है अमेरिका के एक शहर की, जहाँ पर कुछ अमेरिकन हिंदू एक न्यूरो साइंटिस्ट को श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। साथ में ही ये अमेरिकन हिंदू इस वैज्ञानिक को हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जप करने के लिए इंस्पायर करते हैं, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से। And I give you a card. Do you know the science of mantra? Not really. Okay. Man means mind, tra means to uplift. And so mantra is like a spiritual formula. Okay. And when you say it, the sound vibration is very different. It meant to wake up our higher consciousness. So I'll say it one time. You can repeat. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. It's an honor to meet you. Okay. Should he take one of these? Yeah. Okay. Please come visit us. Okay, I see. Thank you very much. 谢谢. Okay. Thank you. Bye-bye. 谢谢. जिससे कोई भी सनातन के इन ज्ञानवर्धक ग्रंथों को पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। जैसे कि ये अमेरिकन हिंदू श्रीमद् भगवत गीता के बारे में इस न्यूरो साइंटिस्ट को कहते हैं कि ये बुक प्राचीन संस्कृत में लिखी गई है, जो कि सोल यानी कि आत्मा की साइंस के बारे में बताती है। और इन अमेरिकन हिंदुओं के इस तरीके से समझाने से यह वैज्ञानिक इन दोनों पवित्र किताबों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और इन बुक्स को एक छोटे से डोनेशन के साथ इन हिंदुओं से ले लेता है। पर दोस्तों केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये विदेशी हिंदू अपने ब्रह्म ज्ञान से ऐसी जगहों पर श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर देते हैं, जहाँ पर सनातन के इन पवित्र ग्रंथों को प्रमोट करना हम ज्यादातर के लिए बहुत ही दूर की बात होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे ये यंग विदेशी हिंदू इजराइल की एक मुस्लिम सिटी में हिंदू साधुओं के पारंपरिक कपड़े पहनकर और पूरी तरह से बेखौफ होकर इस मुस्लिम सिटी में एक मस्जिद के बिल्कुल सामने न केवल हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का कीर्तन करता है, बल्कि यहाँ के मुस्लिम लोगों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है और साथ में ही यहाँ पर मौजूद मुस्लिम बच्चों को हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जप करवाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Hare Krishna. Hare Rama. Hare Krishna. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Rama Rama. Hare Hare. Oh, مبروك ولك مبروك يا ولدي. يلا بو نشير. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. पर दोस्तों यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये अमेरिकन हिंदू हर रोज सैकड़ों हजारों श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता ऐसे अमेरिका की सड़कों और दुनिया के अलग अलग देशों में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये हर रोज दुनिया भर में हजारों भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आखिरकार अमेरिकन गवर्नमेंट इन हिंदुओं के ज्ञान से इंस्पायर होकर आज अमेरिका के बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में भगवत गीता पढ़ानी कंपल्सरी क्यों कर रही है? तो इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आज वेस्टर्न यूथ अपनी अर्ली एज में ही भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं।
अपने आप को स्पिरिचुअली और फिजिकली ग्रो करने के लिए। इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप मिलिए मधु दास से, एक अमेरिकन जिसने अपनी 18 साल की छोटी सी उम्र में भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, जिसके कारण इन्होंने अपनी इस एज में एक हिंदू सन्यासी का जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था, अपने आप को स्पिरिचुअली और फिजिकली ग्रो करने के लिए। यहाँ से मधु ने भगवत गीता के साथ साथ सनातन के दूसरे ग्रंथों की भी डीपली स्टडी की, जैसे भक्ति योग, कीर्तन और श्रीमद् भागवतम की, जिसके कारण मधु को अपनी इस यंग एज में भगवत गीता का ज्ञान मिला और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत किया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सनातन के महान ग्रंथों से लिए गए इस अपार ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू किया दुनिया भर में मौजूद इनके जैसे ही युवाओं का जीवन और बेहतर बनाने के लिए। यानी कि अब ये अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर ये सैकड़ों हजारों युवाओं का जीवन बदल रहे हैं योग मेडिटेशन, कीर्तन मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग और भगवत गीता के ज्ञान से, जहां से ये अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं अपने आप को फिजिकली ग्रो करने के लिए। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मधु केवल पैसों के लिए ही काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये पहले से ही अमेरिका की एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसीलिए इनका मेन मकसद है सनातन की फिलॉसफी को पूरी दुनिया में प्रमोट करना योग मेडिटेशन और भगवत गीता के माध्यम से, जिसके कारण दुनिया में हर कोई सनातन के ग्रंथों में मौजूद इस अनमोल ज्ञान का लाभ उठा सके अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यही मधु दास का मेन मकसद है और मधु के जैसे ही अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे हजारों लाखों युवा हैं जो सेम इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से आप ये आसानी से समझ सकते हो कि क्यों आज से लगभग 9 साल पहले अमेरिका की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी ने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए भगवत गीता पढ़नी कंपलसरी क्यों कर दी थी, ताकि सेटन हॉल के हर एक स्टूडेंट को ये पता चल सके कि मनुष्य के जीवन का असल उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं और हम कैसे अपने मन पर विजय पा सकते हैं। इन सभी लाइफ लेसन को सीखने के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज में भगवत गीता को एक बड़े लेवल पर प्रमोट करने का पूरा क्रेडिट जाता है इस्कॉन को, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को, जिसके कारण साल 1966 से लेकर साल 2023 तक लगभग 300 मिलियन से ज्यादा श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है वेस्टर्न देशों में, जिसे लगातार हर रोज सैकड़ों हजारों लोग सनातन की फिलॉसफी को जानकर सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि किस स्ट्रेटेजी से हर रोज इस्कॉन के साधु विदेशों में भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस्कॉन के इस काम से खुश होकर वहाँ की गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है, ताकि उनका यूथ भगवत गीता को पढ़कर अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर सके और सेक्स एंड ड्रग्स जैसी बुरी लतों से अपने आप को दूर रख सके। तो दोस्तों यहाँ से आप खुद समझ सकते हो कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में भगवत गीता पढ़ने का ट्रेंड धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। साथ में योग मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग के लिए भी लोग अपना पूरा टाइम निकाल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।